नमस्कार, मैं रेखा धीमान। मेरे इस चैनल पर आपको तरह तरह की जानकारी मिलती रहती है जो पढ़ाई से और पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होती हैं। मेरे शिक्षण का एक लंबा अनुभव है और बहुत सारे ऐसे समस्याएं जिनका निवारण मैंने शिक्षण कार्य करते हुए भी किया और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स से भी मुलाकात होती रहती थी। तो जो पीटीएम हर स्कूल ऑर्गेनाइज करता है, यह पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है जिसमें आप जो पेरेंट्स हैं उनको टीचर से पूरी जानकारी मिलती है। उनके साथ एक मुलाकात होती है जो एक विश्वास के साथ होती है। और पीटीएम में शिक्षक की क्या जिम्मेदारी है वो मैं आज इस विषय पे आपसे बात करूँगी, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस मेरा रहा हुआ है कि बहुत सारे शिक्षक वो इंतज़ार करते हैं कि पीटीएम होगा तो पेरेंट्स को हम ये बताएंगे, पेरेंट्स को वो बताएंगे, और जो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें रखते हैं। तो शिक्षक वर्ग से मैं अनुरोध करूँगी कि सबसे पहले अपनी नेगेटिविटी छोड़ें, अपनी जिम्मेदारी समझें कि जो बच्चा हमारे पास है उसको अगर हम अपनी यही नेगेटिविटी लेकर चलेंगे तो कहीं भी सफलता हमें नहीं मिल सकती। और कभी समय आएगा कि आप खुद सोचोगे कि मैंने क्या गलत किया। तो उसी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पेरेंट्स के साथ कैसे बात करनी है और कैसे उनके साथ व्यवहार करना है, ये स्पेशली मैं टीचर्स के लिए इस वीडियो में मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पीटीएम का विषय क्या है, कि इस बार एग्ज़ाम के लिए है या किसी और एक्टिविटी के लिए है। तो अभिभावक जो पेरेंट्स हैं और शिक्षक के बीच में जो भी बात होनी चाहिए एकदम पॉजिटिव चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। बच्चे के शैक्षणिक जो भी पढ़ाई में है उसके बारे में, उसके व्यवहारिक और भावात्मक विकास पर चर्चा होनी चाहिए कि इमोशनली हमें पता होना चाहिए जब पीटीएम में कि हाँ बच्चा वो क्या सोच रहा है और उसके विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं। यही पीटीएम स्कूल और घर के बीच में एक समन्वय बनाता है, एक तार जोड़ता है। और बैठक से पहले शिक्षक को क्या तैयारी करनी है, जो छात्र का रिज़ल्ट है, चाहे टेस्ट है, यूनिट टेस्ट है, एग्ज़ाम है, कोई भी है, उसकी जानकारी हमें प्रॉपर्ली होनी चाहिए। उसके जो गृह कार्य दिया जाता है, उसका प्रोजेक्ट और नोटबुक्स में क्या स्थिति है, उसको भी बिना जाने आप बात न करें। कक्षा में छात्र का व्यवहार कैसा है, वो कितना इंटरेस्ट लेता है, और डिसिप्लिन संबंधी भी जानकारी हमें पूरी तरह से होनी चाहिए। कोई विशेष समस्या अगर आपके छात्र से है तो उसकी जानकारी होनी चाहिए, पर पीटीएम में सभी पेरेंट्स के सामने उस बात की चर्चा नहीं करनी। और बातचीत की शुरुआत कैसे करनी है, सबसे पहले बच्चे की अच्छी बातें बताई जाए। बच्चा चाहे कोई कितना भी बुरा होगा, कितना भी उसमें पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा या डिसिप्लिन का कुछ प्रॉब्लम होगा, व्यवहार का होगा, पर शिक्षक की ये भूमिका है। एक शिक्षक होने के नाते मैं बोलूँगी कि सबसे पहले आप उसकी अच्छाई ढूंढो। और जब पेरेंट्स आते हैं तो आप अगर बच्चे से नाराज़ हो या किसी बात से है तो अपना व्यवहार पेरेंट्स के साथ खराब ना करें, उनके साथ सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करें। और जब पेरेंट्स मिले तो माहौल एकदम सहज बना के रखें और खुलकर बात करें पेरेंट्स के साथ। ये नहीं कि सिर्फ नेगेटिव कि आपके बच्चे ने ये कर दिया, ये करता है, वो नहीं करता, नहीं का प्रयोग नहीं करें। और पढ़ाई से भी जब आप संबंधित चर्चा करते हैं तो बिल्कुल ध्यान से बात करनी है। उनको एकदम सीधा ही नहीं कि इसके पढ़ता ही नहीं, उसके कमज़ोर विषयों के बारे में बताएं और उसका रीज़न भी उनके साथ स्पष्ट करें। और सुधार के लिए
कि बच्चे में अगर किसी तरह की कमज़ोरी है तो हमें उसके व्यवहार की जानकारी देनी है, पर साथ ही ये बताना है कि उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है। अगर सिर्फ हम नेगेटिव बातें ही बोलेंगे तो पेरेंट्स उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे, ना ही आप कर पाओगे। आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करें और सुधार कि आप उसमें कौन से और किस तरह के आप बच्चे को सुधार लाने के लिए उसकी पढ़ाई के विषय में या उसके व्यवहार के विषय में पेरेंट्स के साथ सुझाव उनको दें कि जैसे कि आप कैसे सुधार कर सकते हो, कि रोज़ थोड़े लिखने का उनको प्रैक्टिस दीजिए। आप पेरेंट्स को ये बोलिए, या उनसे कोई ऐसे कि लिखने का अभ्यास करवाइए, या जो समय पर जो होमवर्क दिया जाता है वो करवाइए। व्यवहार और अनुशासन की तो चर्चा करें, पर कक्षा में ध्यान, मित्रों से व्यवहार, आत्मविश्वास, नेतृत्व आदि ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को बताइए, और मोबाइल और टीवी का प्रभाव भी उनको बताइए, और उनको बताइए कि उसको कैसे वो डरता है या तनाव में है, चिड़चिड़ापन है, उदासी है या परीक्षा का दबाव है। और अगर बच्चे को, टीचर को ये लगता है कि ये चीज़ें उसमें हैं, तो आप पेरेंट्स के साथ अलग से डिस्कस करें और उनको काउंसलिंग की सलाह दें। और अगर आपको लगता है तो आप भी पेरेंट्स के आने से पहले काउंसलर से उस विषय पे चर्चा करके सुझाव ले लें। पेरेंट्स को क्या क्या सुझाव दे सकते हैं कि पढ़ाई का आप टाइम निश्चित कर लो, डांटे ना, सिर्फ प्रोत्साहन दें, और बच्चे से रोज़ बातचीत करें। और अगर कुछ ऐसा है तो शिक्षक से पेरेंट्स संपर्क बना के रखें, और उन पेरेंट्स को आप बताएं कि आप बच्चे की कोई तुलना ना करें किसी के साथ, और बच्चे की जो समस्या है सार्वजनिक न करें। ये शिक्षक के लिए भी है, और आप पेरेंट्स को भी ये सुझाव दें। और जो हार्श शब्दों का प्रयोग ना टीचर को करना चाहिए, क्योंकि बच्चा बहुत इंसल्ट फील करता है, और पेरेंट्स को भी ऐसा करने से रोकें। और सभी अभिभावकों को जो भी वहाँ पे पेरेंट्स आ रहे हैं उनको इक्वल टाइम दें। और जब भी पीटीएम समाप्त हो, आप किसी पेरेंट से बात कर रहे हैं तो बच्चे के लिए कुछ अच्छे शब्द, उत्साहवर्धक, मोटिवेशन के लिए ज़रूर बोलें, और अपने लक्ष्य स्पष्ट करें कि आपको क्या चाहिए बच्चे से। और जब ऐसी बात करें तो पेरेंट्स को भी धन्यवाद साथ में बोलें कि आप हमें सहयोग दें, क्योंकि पीटीएम केवल रिपोर्ट दिखाने की प्रक्रिया नहीं है, यह बच्चे के भविष्य को दिशा देने का एक साझा प्रयास है, शिक्षक की ओर से और पेरेंट्स की ओर से भी। तो आज मैं उम्मीद करूंगी कि शिक्षक पहले अपने व्यवहार को चेक करें, अपने बोलचाल के ढंग को वो सुधारें, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक मैंने अपने टीचिंग करियर में देखे हैं कि बच्चों के साथ ठीक से पेश नहीं आते हैं। मैं अपने शिक्षक वर्ग पे भी ये बात बोल रही हूँ। हमें कोशिश करनी है कि बच्चे के लिए अच्छी कोशिश करें और अच्छे प्रयास करें, ताकि जब वो बड़ा हो जाए, किसी लक्ष्य पे अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए, तो पेरेंट के साथ साथ टीचर को भी खुशी होती है। तो उम्मीद है आप इसको पूरा सुनेंगे और दूसरे शिक्षकों तक भी आप पहुंचाएंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ ज़रूरी, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर ऐसी जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।